नमस्कार, प्रणाम। इस वक्त मैं अकबरपुर में हूँ और यहाँ तेज क्लासेस कंसेप्ट स्कूल है जो सालाना रिजल्ट देती है। सैनिक स्कूल और नवोदय नेत्रहाट सिमुलतला का रिजल्ट बराबर देते आ रहे हैं। आज भी बहुत खुशी का दिन है कि 12 छात्र जो दिए थे सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम, वो 2023 को क्वालिफाई हो चुके हैं। आप मेरे देख सकते हैं कि मेरे बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो सैनिक स्कूल का स्टूडेंट जाने के लिए तैयारी में थे और उनका रिजल्ट भी हुआ। उन्हें मेरे साथ में सर लोग हैं और कैसे ये पढ़ाई करते थे, किस तरह से इस स्कूल का तैयारी था, अभी मैं सर लोग से जानूंगा। पहले बच्चे लोग से परिचय मैं ले लेता हूँ। आपका नाम क्या हुआ? नाव्या गुप्ता। क्या? कस के बोलो, थोड़ा कस के बाबू। नाव्या रिजल्ट गुप्ता। आया है ना, थोड़ा खुशी से बोलो ना। बोलो। नाव्या गुप्ता। नाभिया गुप्ता। कितना दिन से तैयारी कर रही थी आप? 9 महीना। कौन सा अथी का रिजल्ट आया आपका? सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल का। कैसे कैसे आपने तैयारी किया, कैसे आगे वाला भविष्य जो बच्चे आने वाले उसके बाद क्या देना चाहते हैं, कैसे आप पढ़ाई करते थे, बताइए। यहाँ स्कूल में आकर के पढ़ाई करते थे और फिर इसके बाद छुट्टी होने के बाद फिर घर में पढ़ाई करते थे। फिर शाम को यहाँ कोचिंग आते थे, यहाँ नाइट कोचिंग पढ़ के फिर घर जाते थे। नाइट कोचिंग पढ़ के घर जाते थे। तो क्या सैनिक स्कूल में जाना है आपको? यस। क्या बनना है आपको? फौजी। क्या? फौजी। फौजी बनना है। यस। अच्छा, क्या नाम हुआ छोटू आपका? रोशन कुमार। आपका भी रिजल्ट आया है? यस सर। कब से पढ़ाई कर रहे हैं आप? 2022। 2022 से? यस। मतलब कितना महीना साल हुआ आपका? 2 साल का? 2 साल। 2 साल में? यस। 2 साल में ये पहला ये एग्जाम था कि और पहले भी कभी दिए थे? और दिए थे पहले भी। क्या चीज़ का एग्जाम दिए थे? सिमुलतला का, आरके मिशन और फिर नवोदय। नवोदय का। ये मतलब चौथा में पास किया आप? सैनिक सैनिक तो फर्स्ट बार होगा? यस सर। फर्स्ट बार था ना। कितना रैंक लाए आपने? रैंक 17,000 कुछ। 17,000 कुछ है। यस। क्या बनना है आपको? आगे पढ़ के जो पढ़ रहे हैं सैनिक में जाएंगे तो वहाँ तो तैयारी किया जाता है, एनडीए का और वगैरह का जब तैयारी होता है। क्या चीज़ बनना चाहते हैं आप? चलिए, आपका क्या नाम हुआ? सागर सुमन। सागर सुमन। तो कस के बोल, खाना खा गया है? यस। सागर सुमन। सागर सुमन। कितना दिन से यहाँ पढ़ाई कर रहे थे इसमें, तेज क्लासेस में? 1 साल से। 1 साल से? मात्र 1 साल? कितना एग्जाम दिए 1 साल में आप? पहली बार। पहली बार दिए? पहली बार पास कर गए? घर में कितने भाई हैं, भाई बहन हैं? हम अकेले और मेरी एक बहन है। कहाँ घर हुआ आपका? बांधी। बांदी सिमुलतला। यस सर। हाँ? क्या बनना चाहते हैं आप आगे चल के? आईएएस। आईएएस। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है छोटू आपका? रविकांत कुमार। रविकांत कुमार। कहाँ से हैं आप? जरियो। जरियो। कितना दिन से पढ़ रहे हैं यहाँ पे आप? 1.5 साल। 1.5 साल से। कितना बार एग्जाम दिए? पहली बार सैनिक का। पहली बार? यस। और पहली बार में पास कर गए? यस। कैसे कैसे सर पढ़ाते थे आपको? सर बोर्ड पे लिखाते थे तो फिर हम उसको लिख के याद करते थे याद करते थे? और सप्ताह में रिवीजन करते रहते थे। सप्ताह में? यस। सप्ताह में भी एग्जाम वगैरह होता है यहाँ? यस सर, हर रविवार। हर रविवार उसको तैयारी करते थे ना? यस। आप भी सैनिक में जा रहे हैं? यस। आपका भी रिजल्ट हुआ है ना? यस। अच्छा, माता पिता का नाम क्या हुआ आपका? माता का नाम किरण देवी, पिता का नाम मथुरा प्रसाद। कितना भाई बहन है? 2 भाई 2 बहन। 2 भाई। आप बड़े हैं? नहीं, छोटे। आप क्या बनना चाहते हैं आगे चल? नहीं सोचा। अभी नहीं सोचे? चलो ठीक, सोच के बताना। क्या नाम हुआ छोटू? रविरंजन कुमार। हाँ, कहाँ घर हुआ? लोदीपुर चक। लोदीपुर चक। आपका भी रिजल्ट सैनिक स्कूल में हुआ है? हाँ। कैसे पढ़ाई करते थे आप? यहाँ हॉस्टल में रहते थे, स्कूल सवेरे उठ के पढ़ते थे, फिर स्कूल से आते तब फिर खाना खाने के बाद उसके बाद नाइट कोचिंग। नाइट कोचिंग। फिर नाइट कोचिंग छुट्टी के बाद फिर पढ़ते थे। कितना दिन हुआ आपका? लगभग 2 साल। 2 साल में निकाल लिए? और कोई परीक्षा दिए थे आप? हाँ दिए थे, सिमुलतला, नवोदय, आरके मिशन। अच्छा, वो सब में रिजल्ट नहीं हुआ? नो। इसमें एक ही फर्स्ट बार सैनिक में गए? हाँ। फर्स्ट टाइम हो गया? हाँ। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं आप? आईपीएस। आईपीएस। धन्यवाद, बहुत बहुत। और हमारे साथ सर हैं जो इन लोग बच्चे लोग को तैयारी करवाते हैं और हमारे साथ में पीछे सर लोग हैं। सर से भी जानकारी लेना चाहते हैं कि सर बराबर रिजल्ट आप लोग दे रहे हैं, कैसे पढ़ाते हैं कि घूर के पिला देते हैं? नहीं सर, हम लोग मेहनत करते हैं, उसके बच्चे के पास बहुत मेहनत करना पड़ता है तो तैयारी करता है। उनको क्लास देते हैं, मतलब क्लास अलग होता है, फिर उसका टेस्ट होता है। टेस्ट लेने के बाद उसको फिर से हम लोग रिवाइज कराते, देखते हैं कि कितना क्या कर रहा है। फिर मेहनत करते तब बच्चे रिजल्ट देते, ऐसे नहीं देते। हाँ, एकदम पढ़ाई पर पूरा फोकस? पूरा फोकस हम लोग का रहता है कि पढ़ाई पर ही फोकस सिर्फ रहता है। क्या पढ़ाते हैं सर?
हम तो मैथ पढ़ाते थे सर। अच्छा, मैथ पढ़ाते जी, जूनियर बच्चे को मैथ पढ़ाते थे। हैं, ये बच्चे को पढ़ाते हैं। जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ सर। देवेंद्र कुमार। कितने दिन से आप यहाँ पे हैं? हम अभी तो साल भर से हैं। साल भर से। जी, मन लग रहा है सर पढ़ाने में? बहुत अच्छे लगता है, बहुत मेहनत रिजल्ट कर आता होगा तो और मन लगता जगने खुश, इतनी खुश होते हैं कि कहना नहीं है। है। हाँ। एक और मेरे साथ में सर है। सर अपना परिचय बता दें। जी, मेरा नाम सुबिन कुमार हुआ और मैं 23 क्लासेस में अभी इंग्लिश पढ़ाता हूँ। और अभी सब मेरे बच्चे हैं जो इस बार सैनिक में अच्छा खासा मेहनत करके अपना रैंक प्राप्त किए हैं और पास हुए हैं। यहाँ पे क्या है कि हम लोग का जो प्रिंसिपल सर है उनको द्वारा हम लोग को गाइडेंस किया जाता है और हफ्ता मतलब एक संडे छोड़कर एक संडे हम लोग बच्चे पे काफ़ी गाइडेंस और मेहनत किया जाता है। शाम से सुबह तक हम लोग यहाँ पे ज़्यादा सारे टीचर हैं अवेलेबल, हॉस्टल अवेलेबल रहते हैं जो कि 24 घंटा हम लोग इन लोग को निगरानी में यहीं रहते हैं क्या? हाँ, हम लोग यहीं रहते हैं और बच्चा को हम लोग 24 घंटा निगरानी में रखते हैं। किसी को कोई डाउट हुआ या कुछ भी हुआ तो आकर के अपना सारे टीचर से पूछ सकते हैं और उस पर हम लोग मेहनत करते हैं। क्या लग रहा है सर? 12 में 12 रिजल्ट आए, छक्का मार दिया। कि बच्चा क्या है कि हम लोग पे मेहनत हम लोग जिस तरह से किए थे हम लोग का रिजल्ट दिया है तो हम लोग को एग्जाम देने से पहले ही अनुभव हो गया हो कि मेरा बच्चा वहाँ जब इन लोग एग्ज़ाम देकर आए थे तो उस समय हम लोग क्वेश्चन को मिलाए थे तो उसी समय हम लोग का कंफर्म हो गया था 99% के बच्चे लोग हम लोग का ये हो जाएगा। 12 में 12 आपका रिजल्ट? 12 में 12 हम लोग का हो गया। और मेरे साथ एक और सर है। सर आपका परिचय सर? मेरा नाम धनंजय कुमार है। आप इसी स्कूल में पढ़ाते हैं? हाँ, मैं 3 क्लासेस का स्टूडेंट टीचर है और भी लगभग अबाउट 5 ईयर से। 5 ईयर से पढ़ाते जी। हैं? अच्छा, क्या पढ़ाते हैं आप? मेरा है मैथ। मैथ। जी। मैथ को किस तरह से निचोड़ करके बच्चे को पढ़ाते हैं कि ताकि उस बच्चों को दिमाग में? मैथ से है बेसिक से, सबसे पहले बेसिक। हाँ, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सिलेबस के अनुसार धीरे धीरे बच्चों को लेवल तैयार करते हैं। लेवल तैयार करने के बाद अपना उस पर सेट प्रैक्टिस और इसमें रिजल्ट पर फोकस और उसके फोकस। हाँ, रिजल्ट अकॉर्डिंग टू यहाँ से रिजल्ट पर ही पढ़ाया जाता है। मतलब कि जैसे जैसे समय बीते जाता है सबसे पहले सिमुलतल्ला आता है तो सिमुलतल्ला लेवल में सबसे पहले समाप्त कर लिया जाता है। हाँ, उसके बाद नवंबर में आ जाता है सैनिक नवोदय, तो सिमुलतल्ला और नवोदय का दोनों ही एक साथ ख़त्म कर लिया जाए तो वो दोनों का कुछ सिलेबस आसान है और इसका रिजल्ट लेना मुश्किल हो जाता है सिमुलतल्ला नवोदय का। और सैनिक में कुछ रिजल्ट लेना आसान बन जाता है, इसमें बच्चे में मेहनत करने पर। पीछे से भी बच्चे का बैकग्राउंड मजबूत होते आते हैं। जी 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 जी। तो इसमें पढ़ाना भी ज़्यादा पड़ता है सैनिक में। और दूसरा बात है कि 300 नंबर का एग्ज़ाम होता है। 300 नंबर में 150 नंबर अकेले मैथ का होता है। मैथ का 150 नंबर का? 150 नंबर का होता है जिसमें 25 से 26 चैप्टर से क्वेश्चन आता है। 150 नंबर में 25 से 26 चैप्टर सिलेबस के अनुसार मिक्स करके देता है क्या पूरा मिक्स। 26 चैप्टर का मिक्स करके देता है। पूरा सब्जेक्ट सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है, प्रॉफिट लॉस हो जाता है, अलजेब्राइक हो जाता है, ज्योमेट्री हो जाता है और बहुत तरह के ढेर सारा चैप्टर हो जाता है। टोटल 25 से 26 चैप्टर हो जाते हैं, छोटा छोटा चैप्टर होते हैं। इस तरह से पढ़ाते हैं कि ताकि बच्चे के दिमाग में घुस जाए, है ना? हाँ, जो बच्चा पढ़ने वाला है, मेहनत करने वाला, जिसका नज़रिया पॉजिटिव है वो बच्चा ऐसे ही पकड़ दे। अब नेगेटिव रहेगा उसको कैसे पढ़ाते हैं जो उसको लाइन पर लाने के लिए? अब देखिए, नज़रिया पॉजिटिव का मतलब होता है बच्चा पढ़ रहा है, पूछ रहा है, समझ रहा है, अब बना रहा है, उसका राइटिंग भी ठीक है, सब चीज़ ठीक है तो समझिएगा उसको पॉजिटिव में ही लेके चलते हैं। अब बच्चा वो मेहनत नहीं कर रहा है तो इस पर फोकस कराते हैं धीरे धीरे उसको पॉजिटिव में लाने के लिए। गांव से कुछ बच्चे आते हैं जो छोटे छोटे स्कूल से निकल के आते हैं, यहाँ पढ़ना चाहते हैं, गाँव से उसको कैसे ढालते हैं आपने? कैसे उसको लाइन पर लाते गाँव से जो बच्चे आते हैं तो सारा चीज़ है, किसान गाँवों का देश है। जी हाँ। सारा चीज़ गाँव से धीरे धीरे बस गया है शहर में हैं। और जब धीरे धीरे बस गया है शहर में, अब धीरे धीरे गाँव भी शहर बनते जा रहा है तो धीरे धीरे बच्चे जो मेहनती होते हैं सब गाँव के ही होते हैं। हाँ, धीरे धीरे सब देखते हैं IAS IPS जितना भी होते हैं, बहुत सारे बच्चे हो जाए तो सारा जाते हैं, सब गांव के रहते हैं तो गांव में जितना मेहनती होते हैं शारीरिक से और मानसिक से दोनों, उतना शहरी बच्चों में बहुत कम देखने को मिलता है हमारे हिसाब से। ढालने में जरा भी समय नहीं लगता है जी। बच्चे को ढालने में कुछ बच्चे सीख के आते हैं तो इसमें समय कम लगता है और कुछ बच्चे नहीं सीख के आते हैं तो इसमें समय देना ही पड़ता है। तो जैसे यहाँ हो जाता है कि 12 घंटा बच्चों के अंदर रहना पड़ जाता है। जैसे 6 से 7 घंटा तो क्लास है, 2 घंटा इधर उधर नाइट वर्क, 2 से 2.5 घंटा नाइट वर्क
और नाइट वर्क के सिवा और कुछ सेट प्रैक्टिस हो जाएगा, ये आ जाएगा, तो इसमें भी समय देना पड़ जाता है। तो समझिए कि 10 से 12 घंटा बच्चों के अंदर में रहना पड़ता है। तो इस हिसाब से बच्चे के सपोर्ट मिल जाता है टीचर का, तो बच्चे इस कम समय में बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं। कम समय में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के सर। और मेरे साथ सर भी है। सर, आप अपना मेरे परिचय बताएं मेरे चैनल में कि आप इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चे लगातार मतलब रिजल्ट दे रहे हैं, इस पर थोड़ा सा बताएं। कैसे आप पढ़ाते हैं, कैसे बच्चे को संस्कार देते हैं ताकि बच्चा 12 में से 12 कुछ ऐसा क्या रिजल्ट दिए जो 12 में से 12 रिजल्ट? सर, मेरा नाम हिमांशुनियन है। जी हाँ मैं भी सर यहाँ मैथ पढ़ाता हूँ। जी। और सर रही बच्चों को तैयारी कराने के बाद, तो पहले तो जो बच्चा आता है सर, तो पहले उसका टेस्ट लिया जाता है। हाँ, कि बच्चा क्या क्या सीख पाया, क्या क्या नहीं वो जानता है। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो सिलेबस है सर सैनिक का और नवोदय का, जिसका जो सिलेबस है मैथ का, रीजनिंग जो है, तो पहले सिलेबस उसको मालूम होना चाहिए कि सिलेबस मेरा क्या है। और सिलेबस के अनुसार ही सर यहाँ पढ़ाया जाता है। और उसके बाद उसका प्रैक्टिस यानी सप्ताह में जिस चैप्टर पढ़ाए हैं उस चैप्टर का प्रैक्टिस यानी क्या कहते हैं टेस्ट भी होता है प्रत्येक चैप्टर का। टेस्ट में ही पता चलता होगा कि मेरा बच्चा यानी जो चैप्टर सर एक चैप्टर पढ़ाएं तो उस चैप्टर का अगला संडे को टेस्ट हो जाता है। रीजनिंग पढ़ाएं तो रीजनिंग का भी प्रत्येक चैप्टर का टेस्ट होता है कि हमें बच्चा पता चले कि हम इस चैप्टर पढ़ाएं तो बच्चा कितना कवर कर पाया। हाँ, उसी हिसाब से जब चैप्टर समाप्त हो जाता है सर, यानी उसका सिलेबस खत्म हो जाता है, तो जो प्रैक्टिस सेट होता है सब मिला कर उसका टेस्ट दिया जाता है। हाँ, प्रत्येक यानी 30, 35, 40, 50 सेट प्रैक्टिस कर लेता है बच्चा, तो उससे है जो आसानी होता है उसे एग्जाम देने में, कि नहीं पता रहता है कि हमें कौन कौन चैप्टर से क्या आएगा। अब प्रीवियस क्वेश्चन जो हुआ वो प्रैक्टिस करा दिया जाता है, तो इस सबसे ज़्यादा आसानी होता है। ज़्यादा आसानी होता है, इसलिए बच्चे को ज़्यादा मतलब जो परेशानी कम होता है सर। 10-20 वर्ष का जो क्वेश्चन है प्रीवियस वो बता दिया जाता है, वो प्रैक्टिस करा दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रकाश सर, इस तरह से पढ़ाते। सर, अपना परिचय बता दें सर। सबसे पहले सर आपका धन्यवाद कि आप हमारे संस्थान में आए। जी, ठीक है सर, मेरा नाम धीरज कुमार हुआ, मैं यहाँ साइंस पढ़ाता हूँ। साइंस पढ़ाते हैं, ठीक है सर। यहाँ का जो सबसे पहले जो रूल रेगुलेशन है ना, वो अनुशासन की ओर ले जाता है। अनुशासन की ओर ले जाता अनुशासन ही देश को महान बनाता है। ठीक है, तो अनुशासन के अनुसार जो हमारा सिलेबस रहता है ना, हम लोग पूरी तरह अच्छी तरह से है ना चैप्टर वाइज समझा कर, है ना रेगुलर कितना दिन में हमें कवर करना है, सिलेबस के अनुसार कब एग्जाम बहुत होने कम वाला है। समय में, मात्र 2 साल में 2 साल यहाँ के बच्चे जो Yes, क्वालिफाई कर रहे हैं, 100%। कैसे मतलब ऐसा तो मतलब बहुत कम देखने को सर मिलता है। यहाँ का मेहनत है, सबसे पहले कड़ी मेहनत। अगर मेहनत करेगा तो पत्थर भी पिघल जाता है, कहने का है ना। बात सही है। तो सबसे पहले बात है सर कि जो हम लोग का टीचर का गाइडेंस है, तो बच्चों पे हमेशा फोकस रहता है कि बच्चे को किस तरह से, अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसको किस प्रकार से हमें मोटिवेट करना है, कैसे वो सीखेगा, है ना, क्या उसमें वीकनेस है, मैथ में दिक्कत है तो कहाँ पे दिक्कत है, उसको अलग से उसको टारगेट में दिया जाता है, टाइम दिया जाता है अलग से कि तुम्हें अलग कुछ सजेशन मिलेगा। हॉस्टल में जाकर 1 घंटा कोई टीचर बता दिया जाता है। जो बच्चे मतलब बाहर से आते हैं, जो आपका मतलब साधन होता है 4 व्हीलर वगैरह, जो भी घर से लोग बच्चे आते हैं, उसमें से बच्चे कितने आपका रिजल्ट मतलब? सर उसमें एक लड़की थी सिर्फ टारगेट में, बाहर से जो आती है एक लड़की, लड़की आई थी। हॉस्टल का रिजल्ट हॉस्टल का ही है सर, और जो बाहर से लड़के रहते हैं उनका भी रिजल्ट होता है। जैसे एक लड़की की बात करते हैं, नाविया गुप्ता, सिर्फ एक लड़की टारगेट में मेरा थी जो रिजल्ट दी है। और जो आ रहे हैं, अगर हम कहना चाहते हैं जिनका भी अगर कमजोर है, बेसिक कमजोर है, तो पढ़ाई सर कम होता होगा, जो मतलब बाहर से आते हैं तो हॉस्टल में तो मतलब रात में भी सर हम लोग अपॉर्चुनिटी देते हैं कि शाम में जो 1 घंटे का 2 घंटे का होता है, जो टारगेट का जो बैच ट्यूशन मिलता है, उन में उनको भी एक पॉइंट किया जाता है कि आप लोग भी आ सकते हैं, है ना। जो जिनका घर भीड़ में है, थोड़ा सा दूर है, तो अपने गार्जियन के साथ आते हैं, उनको भी शिक्षा मिलता है। नजदीक वाले के लिए नज़दीक वाला है, अगर दूर वाले के लिए उनको भी गार्जियन को बोला जाता है कि अपना अगर प्रोसेस हो तो हॉस्टल में ही डाल दें, अगर उतना सक्षम है तो। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास में भी उतना भर पढ़ा देते हैं कि रिजल्ट वो अपना दे सके आसानी से। तरह से तैयारी किया जाता है, पढ़ाई में भी उसको दिया जाता है ताकि उस लाइन में आ जाए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपना परिचय बताएं सर। धन्यवाद सर जी, कब से यहाँ पढ़ा रहे हैं? सर मेरा नाम सन्नी कुमार है, हम लगभग यहाँ 1 साल से पढ़ा रहे 1 साल से पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ाते हैं सर? मैथ का क्लास लेते मैथ क्लास, कौन सा क्लास के बच्चे पढ़ाते हैं? जूनियर सेशन में। जूनियर सेशन। जी, कैसे बच्चा को ढालते हैं आपने, कैसे बच्चा को संस्कार देते हैं ताकि बच्चा आपका स्कूल का मतलब 0 से हीरो बन रहा है? नहीं, बच्चे का पीछे मतलब जो मेहनत होता है, कमज़ोर बच्चे उसके धीरे धीरे मतलब पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है एक एक वर्ड को उसके पीछे,
और वही समझाया जाता है, फिर जैसा बच्चा फिर आगे समझे। समझे उस तरह से लिया जाता है ना। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे सर प्रिंसिपल सर है सर। जी सर अपना परिचय बता। मैं विजय सर के नाम से जानता हूँ। विजय सर, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। हिंदी पढ़ाते हैं? जी हाँ। तो क्या बच्चों को आश्वासन देते हैं आपके पढ़ाई में, है ना? जिस परीक्षा की तैयारी कराना रहता है उसके सिलेबस के अनुसार उसको तैयारी कराते हैं। बेसिक ग्रामर को जब विषय जोड़ देते हैं उसके अनुसार से तैयारी कराते हैं उसको। तैयारी कराते हैं ग्रामर। हाँ। ये मतलब कैसे है आपका बच्चे आज तो बहुत खुशी का दिन, आपको खुश भी लग रहा होगा कि आपका स्कूल के बच्चे 12 में से 12 रिजल्ट दे दिए। क्योंकि मैं हम लोग उसके ऊपर अपने बच्चे के रूप में मेहनत करके करते हैं उसको, और सिलेबस के अनुसार कोई 3 रात जैसे होता है मेहनत करते हैं और उसको उसके अनुसार उसको डालने का प्रयास करते हैं। हाँ हाँ हाँ। इसी आज उसका रिजल्ट जो आज देखने को मिल रहा है। मैं उसके रिजल्ट से मैं बहुत खुश हूँ। कोई गार्जियन के अनुसार मैं जानता हूँ कि हमारे विद्यालय का नाम आगे बढ़ रहा है और मैं मेहनत करना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद सर। हमारे साथ गार्जियन है। और सर, चाचा आपका घर यही हुआ? जी हाँ, यही घर है। अच्छा, ये तेज क्लासेस कंसेप्ट स्कूल चल रहा है। यहाँ लगातार बच्चे के भविष्य के, उज्जवल भविष्य के, यहाँ स्कूल से भविष्य बनता है। यहाँ से ही तैयारी करके उसको बाहर जा रहे हैं। कैसे आप जानते हैं स्कूल के? हम जानते हैं सर, हम लोकल घर है, आते जाते रहते हैं। यहाँ का टीचर देखते हैं, बहुत मेहनती है सर, बहुत मेहनती है। लड़कन बच्चन से कभी कभी कंसल्ट करते हैं तो कहता है कि नहीं फलाना टीचर बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बुझे न। और हमारे जो पवन कुमार जो हुए टीचर की बहुत अच्छा से मतलब सराहना करते हैं, लेकर के टीचर लोग को भी पढ़ाने के बच्चे के लिए बहुत उत्सुक हो रहते हैं। उत्सुक रहते हैं। जी। अच्छा। तो मतलब आने वाला जो भविष्य के जो बच्चे हैं, यहाँ जो बच्चे तो रिजल्ट दे करके चले गए, उसका उज्जवल भविष्य बनेगा। लेकिन आप तमाम गार्जियन लोग से क्या कहना चाहते हैं कि इस स्कूल के बारे में कुछ अपना मैसेज छोड़िए मेरे चैनल के मार्फत से। यहाँ का स्कूल तो बहुत अच्छा है। जहाँ तहाँ से लड़कन आता है, कहता है कि मतलब नहीं पढ़ाई बहुत अच्छा से हो रहा है, ढंग से पढ़ाई वहाँ लिखाई होता है। अच्छा, ढंग से लिखाई। जी हाँ। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं और लोगों से आप? हम कहते हैं कि जो इधर उधर जो पढ़ा रहे हो उसे तेज क्लासेस में जाओ। यदि बच्चा का अच्छा बनाना है तो वहाँ जा कर के एडमिशन करवाओ। अच्छा, बच्चा को भविष्य बनाना है, पायलट बनाना है जी, एयरफोर्स बनाना है, तो तेज क्लासेस में भेजो। जी हाँ। IPS बनाना है, IPS बनाना है। जी हाँ, है ना? जी हाँ। आप यही कहना चाहते हैं? जी हाँ हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गार्जियन थे जो उनका जो मनोकामना था जो बताएं अपने तरफ से।